जस्ट मिनट। सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना देरी किए हुए। यहां पर आपका शब्द है, जो एक आपका वाक्य है, पूरा वाक्य है, और इसके लिए हमें क्या बताना होता है, एक शब्द होता है। ठीक है, तो देखेंगे। थैंक यू अर्चना। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जो तोला ना जा सके, ठीक है, जो तोला ना जा सके, जो मापा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा आपका परिमेय। ठीक है, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा युधिष्ठिर। ठीक है, क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहना। वह कवि जो तत्काल कविता करे, ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं आशु कवि। ठीक है, जो कवि तत्काल कविता कर दे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आशु कवि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपके जितने भी आपके यहाँ पर शब्द लिए गए, एक एक शब्द आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, ठीक है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे। जैसे कि आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो हर एक रोग के लिए एक अलग विभाग होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक रोग का विशेषज्ञ अलग अलग होता है, और हर एक विषय का, जैसे आपका हो गया आर्थो, ठीक है, आपका हो जाता है पीडिया, गायनो, तो हर एक जो डॉक्टर होता है वो अपने विषय का क्या होता है, विशेषज्ञ होता है। ठीक है, तो किसी एक विषय का जो ज्ञाता होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। जस्ट मिनट। नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। ठीक है, आपके ये दो शब्दों से मिलकर बना, जैसे आपका सर्व मतलब सब और ज्ञा मीन्स जानने वाला, तो सब जानने वाले को क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। आशु और कवि को आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका एक में ही रहेगा। आशु कवि मतलब जो तत्काल रचना कर दे। ठीक है, जो तत्काल रचना कर दे उसे क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। बिना पलक झपकाए, ठीक है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा निर्निमेष, और इसे अपलक भी कहते हैं। ठीक है, इसे अपलक भी कहते हैं। अमरेश जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक शब्द का अर्थ ही यहाँ पर दिया हुआ है। जो ये सेंटेंस है वो इस शब्द के अर्थ को ही बता रहा है। ठीक है, इस शब्द के अर्थ को ही बता रहा है। जैसे कि निर्निमेष अपलक, इसे क्या कहेंगे, बिना पलक झपकाए, मतलब जो पलक ना झपकाए, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। तो ये आपका आपका ये अर्थ ही दिया हुआ है। देखिए ये पूरे वाक्य के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो जो आपका शब्द है तो वो शब्द का ये अर्थ यहाँ पर है, ये अर्थ ही दिया हुआ है। हाँ, इसके जहां पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे वो हम साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहेंगे, रिक्त कहेंगे। ठीक है, रिक्त कहेंगे। तो देखिए एक होता है आपको जो हमारे
पूर्वज से मतलब पिता से हमें मिलता है, जिसे हम वसीयत कहते हैं। जो हमारे पूर्वज से हमें संपत्ति मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, वसीयत कहते हैं, ठीक है। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम रिक्त कहते हैं। तो दोनों में आप लोग को डिफरेंस समझना जरूरी होगा। जो हमें वसीयत मिलता है वो हमारे पूर्वज से मिलता है, ठीक है। हमारे पिता हो गए, हमारे बाबा हो गए, उनसे मतलब पैतृक संपत्ति होता है वो। पर जो आपका रिक्त होता है, रिक्त में आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, और रिक्त में जो आपका होता है, जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल आपका हो गया बाबा रामदेव जी, ठीक है। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, ठीक है। तो वो जब जाएंगे तो किसी ना किसी को उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो जो वो किसी ना किसी को जब उत्तराधिकारी बनाएंगे तो उस संपत्ति को हम क्या बोलेंगे, रिक्त बोलेंगे, ठीक है। तो रिक्त में हमें जो है पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, और अदर मतलब कहीं और से, जैसे कि कोई और अपनी संपत्ति का जो है उत्तराधिकारी किसी को भी बना सकता है, ठीक है। पर जो वसीयत होता है, वसीयत में सिर्फ हमें पूर्वज या पैतृक संपत्ति ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहेंगे, रिक्त कहेंगे, ठीक है। तो रिक्त और वसीयत में आपका डिफरेंस होता है। जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित। जैसे कि कुछ ऐसा आपको लाभ मिल जाए, ठीक है, अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, या कुछ ऐसा आपके साथ बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं से बेनिफिट हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो आपका क्या कहलाएगा, अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित हो जाएगा। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक कौन होते हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, ठीक है। और नास्तिक क्या है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उनके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कम बोलने वाला, ठीक है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, कम बोलने वाला। इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, मितभाषी, ठीक है, मितभाषी। तो भाषी का अर्थ होता है बोलने वाला, और मित का अर्थ होता है कम। तो कम बोलने वाले को क्या कहेंगे, मितभाषी कहेंगे, ठीक है, मितभाषी, कम बोलने वाला। नेक्स्ट, परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, जो परंपरा से चली आ रही हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुश्रुति, ठीक है। अनुश्रुति, जो हम सुनते हैं अपने पूर्वज से, और हमारे जो पूर्वज सुनते हैं वो अपने पूर्वज से, एक तरीके से एक कोई कथा हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अनुश्रुति कहेंगे, ठीक है। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुश्रुति। जैसे हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, जैसे आप होली मनाते हैं, तो होली हमारे पूर्वज, उसके भी पूर्वज, मतलब हमारे सनातन से, मतलब जब से हम लोग जानते तब से होली मनाने की एक परंपरा है, ठीक है। होलिका दहन जैसे आपकी होती है, उसकी एक कथा भी है। जब हम होलिका दहन करते हैं तो उसकी एक कथा भी सुनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारे परंपरा से चली आ रही है, एक सनातन से चली आ रही। तो उसके लिए एक शब्द, तो जो हम सुनते हैं और जो हम परंपरा से मतलब चली आ रही, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाता है अनुश्रुति। हाँ राइट, जो ज्यादा बोलता हो उसके लिए वह चाल होता है, बिल्कुल राइट है। और आप आगे जब जाएंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, आगे आपको मिलेगा। जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अकिंचन, अकिंचन। जब हमने तत्सम तद्भव पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पे हमने बताया था किंचित का अर्थ होता है कुछ, ठीक है, किंचित का अर्थ होता है कुछ। तो यहाँ पर दो शब्द से बना हुआ किंचन और आ जो है आपका प्रया क्या होता है, आ हमेशा नहीं, मतलब प्रया आपका जो आ होता है वो नहीं का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किंचन मतलब कुछ नहीं, और आ मीन्स नहीं। किंचन मतलब कुछ और आ मतलब नहीं। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे, ठीक है, उसे अकिंचन कहेंगे। क्लियर हो रहा है सभी को, सभी को क्लियर है।
आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, ठीक है, स्वेद किसे बोलते हैं? पसीने को बोलते हैं, ठीक है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? स्वेदज कहेंगे, ठीक है, स्वेदज कहेंगे। जैसे अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। इसी तरीके से स्वेद मतलब पसीने से, मतलब स्वेद से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? स्वेदज कहेंगे, ठीक है, स्वेदज कहेंगे। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शिव नमस्ते, कैसे हैं आप? अमित जी थैंक यू। तो आगे देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। जिसका विवाह ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपरिणित। जैसे कि अभी बहुत लोग जॉब की मतलब बहुत लोग तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि मतलब सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक तरीके की तैयारी ने वेट कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए तब हम जो है शादी करें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें होंगे अभी वेटिंग लिस्ट में। तो इस तरीके से जिसका भी विवाह नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपरिणित, ठीक है, अपरिणित हो जाएगा। थैंक यू अर्चना। थैंक यू अर्चना, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो हम आते अपने टॉपिक पे। तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपरिणित। जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार हो जाएगा। तो निवार होता है, जिस निवार का अर्थ होता है जिसका निवारण हो जाए, और दुर का अर्थ यहाँ पर नहीं से है, ठीक है। तो जिसका निवारण कठिन से हो, ठीक है, जिसका निवारण या जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु अभी तक जन्म ही नहीं लिया हो, या जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु हो जाता है। इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार पूछा गया है। हाँ, परिणित में तब होता है जब हम शादी के मतलब बंधन में बंधने जाते हैं, तब वो होता है। जैसे आप शादी कार्ड जब देखेंगे तो फला परिणय फला आपका जो भी रहता है दोनों पक्ष का नाम होता है, ठीक है। और अपरिणित में क्या होता है? जब वो जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहेंगे अपरिणित। जैसे अभी जो भी लोग क्लास में होंगे लगभग लोग ऐसे होंगे जो अपरिणित होंगे, ठीक है। खोज करने वाला, खोज करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? खोज करने वाले को कहेंगे अन्वेषक, ठीक है। अन्वेषक से ही आपका बना है अन्वेषण, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण आपका अन्वेषक से ही बना हुआ है। तो खोज करने वाले को क्या कहेंगे? खोज करने वाले को अन्वेषक कहेंगे, ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, या आप कह सकते हैं जिसकी गर्दन सुंदर हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुग्रीव। ग्रीव का अर्थ यहाँ पर गर्दन से है, ठीक है, ग्रीवा से है, और सु का अर्थ क्या है? सुंदर। तो जिसकी गर्दन या जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, शादी के कार्ड में लिखा होता है, राइट। नेक्स्ट, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, ठीक है, जिसका अनुभव हम इंद्रियों द्वारा, जैसे नाक, कान, ठीक है, स्किन, आपकी आंख, ये सारे जो भी होते हैं, इनसे जिनका हम अनुभव ना कर सके उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उनके लिए एक शब्द हो जाएगा अतीन्द्रिय, ठीक है, उनके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अतीन्द्रिय, ठीक है। नेक्स्ट, लौट कर आया हुआ, ठीक है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यागत, ठीक है, प्रत्यागत। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। जो स्त्री अभिनय करे, ठीक है, जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहेंगे? अभिनेत्री कहेंगे, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, अभिनेता, अभिनेत्री, ठीक है। तो जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा, ठीक है। जो व्याकरण को जानता हो, ठीक है, जो
व्याकरण को जानता हो या जो व्याकरण का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा व्याकरण या व्याकरणज्ञ, ठीक, दोनों हो जाएगा, ठीक है। आंखों से परे, ठीक है, आंखों से परे के लिए एक शब्द क्या होगा, आंखों से परे के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक है। तो जो हमारे आंखों के सामने ना हो, ठीक है, जो हमारे आंखों के सामने ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्यक्ष या परोक्ष। और जो हमारे आंखों के सामने हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। शिव जी, हाँ, प्रतिधन आगत से बना हुआ है, ठीक है, प्रतिधन आगत से 2 शब्दों से बना हुआ है, बिल्कुल राइट है। ये आपका जो आपने ये 2 शब्दों से बना, जब आप यड़ संधि पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहां पर आपको ये बताया जाता है, ठीक है। ये आपका यड़ संधि का उदाहरण है। अमरीश, आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर सुख श्रेष्ठ एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है, डाउनलोड करें। वहां पर आपको जाना होगा मार्गदर्शक बैच में, उसके अंतर्गत आप फ्री स्टडी मटेरियल में आप जितनी भी क्लास कराई जा रही उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहेंगे, जो अपने सहारे पे रहता हो उसके लिए क्या कहेंगे, स्वावलंबी, ठीक है, स्वावलंबी। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाह रहे, क्यों, क्योंकि हम अपने सहारे पर रहना चाहते, ना कि हम ये नहीं चाहते कि हम लोग ये नहीं चाहते कि हमेशा हम अपने माता पिता के सहारे रहें। तो अपने सहारे पे बनने के लिए ही तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो अपने सहारे पर रहने वाला हो उसके लिए क्या कहेंगे, स्वावलंबी। जैसे कि अभी जो लोग तैयारी में हैं, जो माता पिता पर निर्भर हैं या उनके सहारे हैं, तो अभी वो स्वावलंबी नहीं बने हैं, ठीक है। और स्वावलंबी बनने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो या जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय। शिव, देखिए आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर आप ये देखिए कि आपका जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन हो वो आप करें। यहाँ पर अभी आप जो मतलब बता रहे हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अच्छी बात है कि आपको नॉलेज है, ये अच्छी बात है, पर आपके जिस सिलेबस को आरओ में बताया जा रहा, जो आपके 6 टॉपिक है, उसमें आपका ये आपको नहीं मिलता है, ठीक है। जब आपकी कंप्लीट हिंदी कराई जाती है तो वहाँ पे आपको ग्रामर बताया जाएगा, शब्दावली बताई जाएगी, वहाँ पे आपको सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी हम जो है, हमें जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान देना होगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिगीसु कहेंगे, ठीक है, जिगीसु कहेंगे। और किसी पर, देखिए यहाँ पर आपको इस डिफरेंस को समझना होगा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है, जब इच्छा आएगा तो हमें करना होगा जिगीसा, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ ये यहाँ से ये कट कर दीजिए, ठीक है। अगर सिर्फ पूछेगा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, तब हम वहाँ क्या करेंगे, तब हम वहाँ करेंगे जिगीसा, ठीक है, जिगीसा। पर यहाँ पर जब कहेगा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला या इच्छुक, ठीक है, इच्छा रखने वाला या इच्छुक कुछ भी पूछ सकता है, तो हम तब क्या करेंगे, तब जिगीसु करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जो स्त्री सूर भी ना देख सके, ठीक है, जो स्त्री सूर भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आसूर्यम पश्या, ठीक है, आसूर्यश पश्या कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, कुछ
खास शर्तों पर किसी कार्य, ठीक है, किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? संविदा। जैसे आजकल हर एक विभाग में, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर एक विभाग में संविदा आ गया, ठीक है। संविदा पे लोगों को रखा जाता है, तो उसके लिए एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन मतलब एक शर्त होती है, उस शर्त के तहत वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने को, और वहां पर ये भी रहता है किसी को साल भर के लिए, किसी को 2 साल के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो कुछ खास शर्तों पर कार्य करने के लिए जो समझौता होता है या जो कार्य करने के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? संविदा, ठीक है, संविदा। ये आपका हो चुका है, जिसकी पहले से कोई आशा ना, नहीं ये शायद नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, ठीक है, अप्रत्याशित, ये हो चुका है आपका, ठीक है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ठीक है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश आपका क्या कहलाता है? अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश कहलाता है। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को एक शक्ति मिलती है, न्यायिक शक्ति, जिसके अंतर्गत वो क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, अध्यादेश जारी करते हैं तब जब हमारी जो संसद होती है वो सत्र में नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश हमारा क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पैर से सिर तक, ठीक है, पैर से सिर तक के लिए एक शब्द आपका क्या होगा? पूरा आपका पैर मतलब नाखून आपका जो होता है वहां से लेके सिर तक के लिए एक शब्द क्या होता है? आपका हो जाएगा आपाद मस्तक, ठीक है, आपाद मस्तक। अनुज ठाकुर हेलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ठीक है। एक होता है अनुचित बात के लिए आग्रह करना और एक होता है अनुचित बात के लिए आग्रह, ठीक है, करने वाला। तो जब करने वाला आएगा तो उसके लिए एक शब्द होगा दुराग्रही, ठीक है। जब आएगा यहां पर क्लियर करिए, यहां पर आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द होगा दुराग्रही और अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या होगा? दुराग्रह होगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। दुराग्रह, जैसे हम विलोम शब्द जब पढ़े थे तो आग्रह का विलोम होता था दुराग्रह, ठीक है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करना बिल्कुल अलग है, वो आपका दुराग्रह कहलाएगा। और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा दुराग्रही, ठीक है, दुराग्रही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मदिरा पीने वाला प्याला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चषक, ठीक है। मदिरा पीने वाले प्याले को क्या कहेंगे? चषक कहेंगे, ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत है, ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा स्त्रीण, ठीक है, स्त्रीण। नंदई देवी, गुड आफ्टरनून। इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है आपका, ठीक है। सवाल जवाब बहस हुज्जत, दिए गए उत्तर पर उत्तर देना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रत्युत्तर, ठीक है। जैसे कि हमने कोई प्रश्न किया, उस पर सामने वाले ने उत्तर दिया, उस उत्तर के बदले जब उत्तर दिया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रत्युत्तर कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सवाल जवाब बहस हुज्जत, उत्तर पर उत्तर देना आपका क्या कहलाएगा? प्रत्युत्तर। और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया था और इसके आने की संभावना बहुत है, ठीक है, इसके आने की संभावना बहुत है। वह कन्या जिसके साथ विवाह, यहां पर विवाह होगा, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए,
विवाह, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, ठीक है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वाग्दत्ता। जैसे कि घर वालों ने किसी को फिक्स कर दिया कि हाँ इसका विवाह मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है, तो उन्होंने वचन दे दिया, ठीक है, जब उन्होंने वचन दे दिया, फिक्स कर दिया एक तरीके से, तो उसके लिए ऐसी कन्या के लिए फिर एक शब्द जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, वो आपका वाग्दत्ता कहलाएगा, ठीक है, वाग्दत्ता कहलाएगा। नेक्स्ट, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ठीक है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति, ठीक है, आकाशवृत्ति। कुछ लोग ऐसे व्यवसाय में लगे होते हैं, जैसे कुछ सीजनल व्यवसाय होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है जो आपका ऐसा होता है जो मौसम पर डिपेंड होता है, कुछ इस तरीके से आपके व्यवसाय होते हैं। जैसे आप अगर कॉन्ट्रैक्टर बेस में या ठेकेदारी आप जानते होंगे, तो ठेकेदारी में क्या होता है, ठेकेदारी में क्या होता है, आपको अचानक जो है आपको आय होती है, ठीक है, अचानक आपको किसी चीज़ का ठेका मिल गया और उस पर आपको अचानक आय मिल गई, ठीक है, कोई फिक्स उसका नहीं रहता, कुछ ठीक मतलब कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है, तो इस तरह जो हमें अचानक हमें आय हो जाती है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आकाशवृत्ति, ठीक है, आकाशवृत्ति। मरणासन अवस्था वाले को क्या कहेंगे, मुमूर्षु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मुमूर्षु, या ये भी कह सकते हैं मरने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाला या मरने का इच्छुक क्या कहलाएगा, मुमूर्षु कहलाएगा, ठीक है, मुमूर्षु। नेक्स्ट, जिसकी अपनी जगह, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, ठीक है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे, विस्थापित कहेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, आप लोग विस्थापन पढ़ते हैं, आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें विस्थापन पढ़ते हैं, तो जिसे अपनी विस्थापन में क्या होता है, कोई वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह पर क्या कर दी जाती है, विस्थापित कर दी जाती है, ठीक है, तो इसी तरीके से जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो या अपनी जगह से उसे दूसरी जगह पर कर दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ठीक है, विस्थापित। थैंक यू नंदई देवी जी, थैंक यू। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहेंगे, दुरभि संधि, ठीक है, दुरभि संधि। ठीक है, नेक्स्ट, तैरने या पार करने का इच्छुक क्या कहलाएगा, तैरने की इच्छा, ठीक है, तैरने का इच्छुक, या कह सकते हैं पार करने का इच्छुक, या कह सकते हैं मोक्ष के लिए भी इसका यूज होता है। तो तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तितिर्षु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, तितिर्षु होगा। नेक्स्ट, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, ठीक है, कनिष्ठिका, ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा, आपकी जो होती है कनिष्ठिका जो आपकी राइट साइड की बिल्कुल उंगली होती, और आपकी क्या हो जाएगा, मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहेंगे, अनामिका। और इस उंगली में क्या होता है, इसको कहते हैं एक जो आपकी अंगूठी वाली उंगली भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है आप लोग रिंग पहनते हैं, ठीक है, जिसमें जो है रिंग सेरेमनी जब होती है तो इसी उंगली में आपका क्या होता है, रिंग को पहना जाता है। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहेंगे, अनामिका कहेंगे, ठीक है, अनामिका कहेंगे। नेक्स्ट, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, ठीक है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा, ठीक है। तो दाम का अर्थ होता है रस्सी, ठीक है, और उदर का अर्थ होता है पेट, ठीक है, उदर का अर्थ होता है पेट। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहेंगे, दामोदर। जैसे हमारे कृष्ण जी का एक नाम दामोदर है, उनका नाम दामोदर क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारी यशोदा माँ थी वो कृष्ण जी को रस्सी में बांध दी थी, ठीक है, इसलिए उनका एक नाम आपका जो है दामोदर भी पड़ा हुआ है।
नेक्स्ट, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा आपका अनुगामी या अनुचर, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं फॉलो करना या फॉलोवर, तो वही आपका है अनुगामी, मतलब पीछे पीछे चलना आपका जो क्या कहलाएगा? अनुगामी या अनुचर कहलाएगा। जैसे आपके जो बौद्ध थे, जो उनके शिष्य थे, वो क्या थे? एक तरीके से उनके जो है उनके बताए रास्ते पर चलते थे, ठीक है, उनके बताए सिद्धांत पर चलते थे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो अनुयायी कहलाएंगे या अनुगामी या अनुचर कहलाएंगे, ठीक है। हाँ, राइट सत्य पंडित जी, राइट। जय श्री गणेश सत्य पंडित जी, जय श्री गणेश। ठीक है, हम अब आते अपने टॉपिक पे। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहेंगे? उसे अमूल्य कहेंगे, ठीक है, अमूल्य कहेंगे। हर किसी के जीवन में कुछ चीज ऐसी होती है जो बहुत क्या होती है? अमूल्य होती है, जिसका हम मोल नहीं लगा सकते, वो मूल्य से भी ऊपर होती है, ठीक है, मूल्य से ऊपर होती है। तो जिसकी कोई कीमत ना लगाया जा सके या जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अमूल्य कहेंगे। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मिताहारी, ठीक है, मिताहारी। तो यहाँ पर आपके दो शब्द से बना, आहारी मतलब भोजन करने वाला, और मित मतलब क्या होता है? मित का अर्थ होता है कम। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? जो भोजन कम लेता हो, कम मतलब भोजन कम लेता हो, या नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहेंगे? मिताहारी कहेंगे। इसी तरीके से आपका एक शब्द बना हुआ है मित व्ययी, मित व्ययी। तो यहाँ पर आपका मित व्यय का अर्थ क्या होता है? व्यय का अर्थ होता है आपका व्यय मतलब खर्च करना, मित मतलब कम। तो जो कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मित व्यय कहते हैं, ठीक है। सर्वेश हेलो। अब आते अपने टॉपिक पे। तो थोड़ा नपातुला या कम भोजन करने वाले को क्या कहेंगे? मिताहारी कहेंगे, ठीक है। गुरु के समीप रहकर, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे? ठीक है, अल्पहारी, बिल्कुल अल्पहारी भी कर सकते हैं क्योंकि अल्प का अर्थ भी होता है कम, ठीक है, अल्पहारी भी कर सकते हैं और मिताहारी भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही है, ठीक है, दोनों आपका सही है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे? अंतेवासी, ठीक है, अंतेवासी कहेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग गुरुकुल में जाके अध्ययन करते थे, ठीक है, गुरुकुल में जो जाके अध्ययन करते थे तो वो क्या होता था? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करते थे। तो जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करे उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मर्माहत, ठीक है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मर्माहत। नेक्स्ट, जो अपने पद से हटाया गया हो, ठीक है, जो अपने पद से हटा दिया गया हो या जिसे अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पदच्युत हो जाएगा, क्योंकि च्युत का अर्थ जो होता है, च्युत का अर्थ होता है हटा देना, ठीक है, हटा देना। तो इस तरीके से जिसको पद से हटा दिया जाए तो क्या कहेंगे? जब पद से हटा दिया जाएगा तो उसे पदच्युत कहेंगे, ठीक है। हाँ राइट सत्य पंडित जी, राइट। नेक्स्ट, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, ध्यान दीजिएगा, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निस्पृह हो जाएगा, ठीक है, निस्पृह हो जाएगा। हाँ अर्चना, तत्सम तद्भव और आपका विलोम टॉपिक हो गया है। आप जाइएगा सुखश्रेष्ठ एकेडमी, जब यूट्यूब पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट से आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपके जितनी भी क्लास हो चुकी है वहाँ पर वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकती हैं।
हॉस्टल में रहना और गुरुकुल में रहना थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हम हॉस्टल में जब रहते हैं तो हम गुरु के समीप नहीं रहते, क्योंकि हम स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी विद्यालय उसके पास रहते हैं। पर जो गुरुकुल होता है, जैसे आज भी गुरुकुल है हमारे यहाँ, तो आज भी लोग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, ठीक है। तो गुरुकुल में जो होता है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं लोग। मतलब गुरुकुल में अभी जैसे हमारे रिलेटिव में गए हुए एक बच्चा गया हुआ है, वो गुरुकुल में, जैसे जो आपके वृंदावन में बहुत सारे, मथुरा में आपको और अयोध्या में आपको गुरुकुल मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको क्या है, वहाँ पे पढ़ाई भी कराई जाती और साथ साथ आपके वेद पुराण इसके अध्ययन भी कराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो होता है वो गुरु के समीप मतलब रहकर अध्ययन करते हैं, एकदम गुरु जो वहाँ पर नियम बनाते हैं उसी हिसाब से चलना होता है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। स्पृहा का अर्थ हो, स्पृहा जो होता है वो आपका इच्छा का पर्यायवाची, मतलब स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, इसका मतलब जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, निस्पृह। तो स्पृह मतलब इच्छा, नि मतलब नहीं। तो जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो या स्पृहा ना हो उसे क्या कहेंगे, निस्पृह कहेंगे, ठीक है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई ना, ये आपका रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रत्याशित, जो छीड़ ना हो सके, ठीक है, जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अक्षय, ठीक है, अक्षय। यहाँ भी आपका दो शब्दों से बना हुआ, क्षय मतलब जिसका क्षय हो जाए, जो छीड़ हो जाए, जो नष्ट हो जाए, ठीक है, और आ मतलब नहीं। तो जो छीड़ ना हो मतलब जो आपका नष्ट ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहेंगे, ठीक है, वाचाल कहेंगे। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अच्छत, ठीक है, अच्छत। तो जो आपका साबुत चावल होता है उसे क्या होता है, उसे अच्छत कहते हैं, ठीक है। हम लोग तिलक लगाने में, भगवान की पूजा अर्चना करने में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जिस तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, उसे अच्छत कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका इलाज ना हो सके, ठीक है, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे, असाध्य, ठीक है, असाध्य। तो आपका जैसे कोई बीमारी है, कुछ बीमारी ऐसी होती है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लाइलाज होते हैं, मतलब जिनका कोई इलाज ना हो। तो इसी तरीके से जिसका कोई इलाज ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम असाध्य भी कहेंगे, ठीक है, असाध्य भी कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजय कहेंगे, ठीक है, अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सधवा हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए एक शब्द सधवा हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा, अंत्यज। और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा जाता है। तो जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अंत्यज हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ, जो सब कुछ जानता हो या सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, ठीक है, सर्वज्ञ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। जैसे हम शिव भगवान को चंद्रशेखर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि शिव भगवान के सिर पर क्या है, शिव भगवान के सिर पर चंद्र है, ठीक है। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर कहेंगे। सर्वेश, आप जो भी अभी पहले पहले बता रहे हैं ना, सारा आपका जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना तब आप जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी आप लोग आगे आगे मतलब बोल रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपके कवर होंगे, ठीक है। वो जब टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी परेशान ना होइए, वो सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आगे मिलेंगे।
जिसके हृदय में ममता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप आगे आगे बढ़ेंगे, आगे आगे प्रश्न करेंगे, तो हम जिस टॉपिक जो हम अभी कर रहे हैं फिर वहां से क्या होगा वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा धीरज रखें, मतलब धैर्य रखें, वेट करें। जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके हर एक प्रश्न का इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, कोई नहीं बचेगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे, उसे यहाँ पे निर्मम कहेंगे, ठीक है। निर्मम सही कर लीजिएगा, निर्मम हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं नहीं ये बड़ा निर्मम है, ठीक है। तो जिसके हृदय में ममता ना हो, दया ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। अब भगवान शिव जी ने जो चंद्र धारण किया, अगर इसका आप एक वैज्ञानिक रूप से अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो भगवान शिव जो है बहुत शांत रहते हैं, और जो हमारा चंद्रमा है वो हमें क्या है, शीतलता। रात्रि जब होती है तो क्या होता है, जब रात्रि होती है तो पूरा सब ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है, भगवान शिव के चंद्रमा होने का इस बात का प्रतीक है कि आप ना दिमाग से ठंडे होने चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसे हम लोग कोई भी बात करते हैं तो बहुत अग्रेसिव हो जाते, नहीं, हमें हर चीज़ बहुत शांत मन से, ठीक है, ठंडे होकर सोचना चाहिए, या हमारा दिमाग जो है शांत होना चाहिए, या उसको एक शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि ठंडा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे बहुत लोग गुस्से वाले भी होते हैं ना, तो भगवान शिव क्या है, बहुत शांत रहते हैं, इसलिए उनके सिर पर क्या है, चंद्रमा है, क्योंकि वो उनके दिमाग को क्या होता है, शीतलता प्रदान करता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पाथे। जैसे कुछ लोग क्या होंगे जो बाहर जाके स्टडी कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो जब वो घर से आने लगते हैं तो खास तौर से हमारी मम्मी जो है, हमारी जो माता होती हैं, माँ होती हैं, वो क्या होती है, कुछ ना कुछ जरूर खाने के लिए देती हैं, ठीक है, कि रास्ते में खा लेना, ठीक है। तो वही जो हम रास्ते में खाने के लिए जो हम भोजन जो है उपयोग करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पाथे, ठीक है, पाथे। आधी रात का समय, ठीक है, आधी रात के समय को क्या कहेंगे, हाँ, शीतलता का प्रतीक होगा, ठीक है। आधी रात का समय क्या होगा, आधी रात का समय आपका कहलाएगा निशीथ, ठीक है, यहां पर निशीथ होगा, निशीथ कहलाएगा, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो, ये आपका हो गया है। जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनाहुत। जैसे आपने विलोम पढ़ा था, तो वहां पर आपने पढ़ा था ना कि अनाहुत का विलोम आपका क्या होता था, अनाहुत का विलोम होता था आपका आहुत, ठीक है, आहुत होता था। जस्ट मिनट, आहुत, ठीक है। तो आहुत का अर्थ होता है जिसे बुलाया गया हो, ठीक है, जिसे इनविटेशन या निमंत्रण दिया गया हो, और अनाहुत मतलब जिसे बुलाया ना गया हो। जैसे कि हम लोग घर में बहुत सारे फंक्शन प्रोग्राम या कहीं कोई आपकी जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें इनवाइट किए गए होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो इनवाइट नहीं किए गए होते हैं, ठीक है। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाहुत कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जैसे आप अपने तैयारी के दौरान देखे होंगे, जैसे जो लोग बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आसपास क्या होती शादियां पड़ जाती है, तो जो खास तौर से लड़कों में आप देखेंगे कि वो क्या होते हैं, अपने 2-4 दोस्त के साथ पहुंच जाते हैं और खा पीकर आराम से चले आते हैं, ठीक है। क्यों, सोचते हैं कि आज बनाने से फुर्सत मिली। तो इसी तरीके से जो बिना बुलाए पहुंच जाता है या बिना बुलाया, जिसे बुलाया ना गया हो, उसे क्या कहेंगे, अनाहुत कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, मुमुक्षु, ठीक है, मुमुक्षु इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे। अब जस्ट अगर ये पूछ ले मोक्ष की इच्छा, तो आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। जब पूछ ले मोक्ष की इच्छा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुमुक्षा, ठीक है, मुक्षा हो जाएगा। और जब पूछ ले मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष का इच्छुक, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा, ठीक है।
अच्छी बात है नंदई देवी, ठीक है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ठीक है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है? नेपथ्य होता है, ठीक है, नेपथ्य। जैसे कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे, जब स्कूल में आप सब पढ़ते तो क्या होता है, वार्षिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ एक रंगमंच होता है, तो जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे क्या कहेंगे? रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहेंगे? नेपथ्य कहेंगे, ठीक है, नेपथ्य। एक्चुअली लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि बिना बुलाए पहुंच जाए, बहुत रेयर होता है। आगे बढ़ते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहेंगे? हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहेंगे? समिधा कहेंगे, ठीक है, समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ठीक है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दिगंबर, ठीक है, दिगंबर। और ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, दिक धन अंबर, ठीक है, दिक, ये तो आपकी संधि में बताया जाता है, दिक धन अंबर से बना है। तो अंबर का जस्ट मिनट, अंबर, दिक धन अंबर, तो मतलब दिक का अर्थ होता है दिशा, ठीक है, दिक का अर्थ होता है दिशा, तो दिशाएं ही। और अंबर क्या होता है? जब आप वस्त्र का पर्यायवाची पढ़ेंगे तो वस्त्र का पर्यायवाची में आप पढ़ेंगे कि अंबर वस्त्र को कहते हैं, ठीक है, अंबर वस्त्र को कहते हैं। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दिगंबर, ठीक है, दिगंबर। जैसे जब जैन में आपके क्या होते हैं, जैन में आपके क्या होते हैं? एक दिगंबर, एक दो शाखाएं हुई थी, ठीक है, दो शाखाएं में एक शाखाएं क्या थी? जो आपकी दिगंबर थी, जो आपके क्या थी? वस्त्र नहीं पहनते थे। श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म में दो शाखाएं थी ना, श्वेतांबर, श्वेतांबर क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर कौन थे? जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, मतलब वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। सही है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे? कानिन, कानिन। कन्या का अर्थ मतलब जिसका विवाह ना हो, ऐसी कन्या से अगर जन्म होता है तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कानिन। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि क्या कहलाएगी? पेट की अग्नि आपकी कहलाएगी जठराग्नि, ठीक है। तो जठर, जठर क्या होता है? एक आपका एक रस होता है, ठीक है, एक रस होता है जो आपके अमाशय में बनता है, ठीक है, अमाशय में जो है आप एक रस होता है जठर, जो आपके अमाशय में बनता है। तो जठर की, जो जठर की अग्नि होती है, जिसे मतलब जो आपके पेट में होती है, उससे क्या कहते हैं? उसे पेट की अग्नि को क्या कहेंगे? जठराग्नि, क्योंकि ये आपके पेट में बनती है। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं? जो हाथी के पीठ पर रखा जाता है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हौदा, ठीक है, हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमेय। आई थिंक ये आपका हो गया है, तो कोई बात नहीं, कहीं आपका एक कोई शब्द रिपीट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार आपका रिवीजन ही हो जाएगा, ठीक है, और रिवीजन जितना होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे क्या कहेंगे? औपनिवेशिक कहेंगे, ठीक है, औपनिवेशिक कहेंगे। जैसे ब्रिटिश लोग हमारे देश पर शासन किए थे, ठीक है, ब्रिटिश लोग हमारे देश पर शासन किए थे, तो हमारा देश क्या था? हमारा देश उस समय औपनिवेशिक था, ठीक है, औपनिवेशिक कहलाएगा। राजनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, ठीक है, जो कभी सूर्य ना देख सके ऐसी स्त्री, और जिसे कहते हैं राजनिवास या कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? आसूर्यपश्या, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, आसूर्यपश्या भी होता है और आसूर्यम पश्या, दोनों आपका सही है। जो आसूर्यम पश्या है ये संस्कृत का शब्द है, और जो आपका आसूर्यपश्या है ये आपका हिंदी का शब्द है, ठीक है, तो दोनों आपका सही है। तो राजनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री या जो कभी सूर्य ना देख सके, दोनों स्त्री को क्या कहेंगे? आसूर्यपश्या कहेंगे, ठीक है।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये आपका हो चुका है रिक्त, ठीक है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? गिरा हुआ के लिए एक शब्द कहते हैं पतित। जैसे हम लोग जब भगवान की आरती करते हैं तो भगवान को क्या कहते हैं? पतित पावन। पतित पावन तो मतलब जो पापी को भी तार दे, जो पापी को भी पावन कर दे, उसे क्या मतलब उसे क्या वो कौन होता है? वो हमारे भगवान होते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम लोग आरती करते हैं तो भगवान को क्या कहते हैं? पतित पावन, ठीक है। पतित को पावन करने वाला मतलब जो पाप करने वाले को भी तार दे, ठीक है। तो इसी तरीके से गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? पतित, ठीक है। पतित भी कहेंगे, या जो एक तरीके से पापी है, जो मतलब गलत कार्य में किया हो, ठीक है, गलत जिसके कर्म हो उसे भी कहेंगे, ठीक है, उसे भी कहेंगे जिसके गलत कर्म हो। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहेंगे? स्वयं सेवक कहेंगे, ठीक है, स्वयं सेवक कहेंगे। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, ये आपका हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, ठीक है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना क्या कहलाएगा? कृतार्थ कहलाएगा, ठीक है, कृतार्थ। पहले आप लोग जब भक्ति सीरियल देखते होंगे, जैसे आपका कृष्णा आता था, आपका रामायण आता था, ठीक है, और कृष्णा आता था, ऐसे आपके बहुत सारे सीरियल जो भक्ति सीरियल चलते थे। तो वहाँ जब भगवान के पास लोग जाते थे अपनी समस्या को लेके, और जब भगवान उनके समस्याओं को हल कर देते थे तो देवता लोग, बाकी देवता लोग क्या कहते थे कि भगवान हम धन्य हो गए, मतलब हम कृतार्थ हो गए, ठीक है, हम कृतार्थ हो गए। तो अपने उद्देश्य मतलब जो हमारा उद्देश्य है, अगर हमारे अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, ठीक है, या अपने उद्देश्य की पूर्ति होने पर जब संतुष्ट हम हो जाएं, ठीक है, जैसे हमारी कोई समस्या थी और किसी ने उसका हल कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? कृतार्थ कहेंगे, ठीक है, कृतार्थ कहेंगे। नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची को क्या कहते हैं? नियम के विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वाली सूची को क्या कहेंगे? काली सूची। जैसे कि अभी आप लोग करंट जब पढ़ते होंगे तो वहाँ पे कई बार बात आती है, जब आपका काले धन की बात आती है, या जो आपके टेररिस्ट को फंड करते हैं, जो आपका FATF होता है, तो जो टेररिस्ट को फंड करते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? ऐसे देशों को काली सूची में रख दिया जाता है, ठीक है, काली सूची में। तो जो गलत कार्य करते हो, जो नियम विरुद्ध कार्य करते हो, जो असामाजिक कार्य करते हो, उनके लिए जो एक सूची होती है वो क्या होती है? काली सूची होती है, ठीक है। थैंक यू सर्वेश जी, थैंक यू। जंगल की आग को क्या कहेंगे? जंगल की आग को कहेंगे दावानल, ठीक है, दावानल। पेट की आग आप देख चुके हैं, जठराग्नि भी होगा और जठरानल भी होता है आपका, ठीक है, जठरानल यहाँ पर ठा होगा, ठीक है। जो पृथ्वी से संबंध हो, ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध हो या जिसका पृथ्वी से संबंध हो उसे क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे, ठीक है, पार्थिव। कोई बात नहीं नंदी देवी जी, आप जो है आप बाद में जाके क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर तो आपकी क्लास हमें अपलोड रहती है, तो आप क्लास को बाद में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व। भूत मतलब पहले और पूर्व मतलब जो पास्ट, भूत मतलब पास्ट, पूर्व मतलब पहले। तो जो पहले हो और अब नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भूतपूर्व। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्थावर। जैसे आपके पर्वत हैं, आपका जो मकान है, क्या इसको आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या कहेंगे? स्थावर। अब बस हनुमान जी के अलावा कोई ये कार्य नहीं कर सकता। जैसे हनुमान जी क्या थे? जड़ी बूटी के खोज में वो गए और वो पर्वत को ही उन्होंने उठाकर एक जगह से दूसरी जगह
लेते गए तो वो कार्य सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। पर जो एक जगह से, जैसे आपके पर्वत हो गए, मकान हो गए, ठीक है, तो ये क्या है, ये सब आपके स्थावर कहलाएंगे, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। सर्वेश जी, ये आपकी क्लास दिल्ली से चल रही है, ठीक है, दिल्ली से ये क्लास आपकी लाइव है। नेक्स्ट, और आपका जो स्थावर है ये आपका 1 वर्ड्स में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपोजिट मतलब विलोम शब्द पढ़ते हैं तो वहां भी आपको पूछा जाता है, जैसे कि हमने पढ़ाया था कि स्थावर का विलोम आपका क्या होता है, जंगम होता है। पीछे जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको बीच बीच में रिवीजन करिएगा। ऐसा होता है ना कि हम लोग जब आगे पढ़ते चले जाते हैं तो पीछे वाला टॉपिक भूलता जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा विलोम शब्द, तो हमको लगता है विलोम शब्द बहुत अच्छा हमें एकदम याद हो गया है, और ठीक है, और जैसे हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं तो क्या होता है, पीछे वाला भूल जाता है। तो हमें बीच बीच में उसे क्या करना है, रिविजन भी करते रहना है। आपकी ये 2:30 से क्लास चलती है, ठीक है। आपका ये लगभग क्लास जो आपकी मैक्सिमम जाती है वो 1.5 घंटे तक जाती, ठीक है। 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर की क्लास होती है, ठीक है। ये आपका पति है, पित नहीं है, ठीक है, और ये आपका हो भी चुका है, ठीक है। पति युक्त स्त्री को के एक शब्द में क्या कहेंगे, सधवा, ये आपका हो चुका है, ठीक है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं, नारद। जैसे नारद, अब नारद क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नारद थे जब विष्णु जी के पास जाएं तो वो शिव जी की बात को वहां पर जाके बताते थे, ठीक है, वहां की मतलब हाल चाल पूरा देते थे। शिव जी के पास जाएं तो विष्णु जी के, ऐसे वो पृथ्वी पे आते थे तो पृथ्वी के मतलब वो बात को इधर उधर करते थे। और जैसे कि कई बार माँ लक्ष्मी को जो है जो विष्णु जी के खिलाफ मतलब बातें बोल देते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं, नारद कहते हैं, ठीक है, नारद। महल के भीतरी भाग को क्या कहेंगे, जो महल का भीतरी भाग होता है उसके लिए जो एक शब्द होता है उसे बोलते हैं अंतःपुर, ठीक है। महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा, ठीक है। जो किए गए उपकार को मानता हो, ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता हो वो क्या कहलाएगा, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। और ये अपने जीवन में सबको होना चाहिए कि अगर आपका कोई हेल्प करता है तो आप उसको मतलब हमेशा माने कि हाँ किसी ने मेरी हेल्प की, मदद की, ठीक है, तो उसको मानना चाहिए। क्योंकि कुछ इंसान का सही अर्थ यही है कि हम किसी के किए गए हेल्प को हमेशा माने, ना कि जो है नज़रअंदाज करें, ठीक है। तो किए गए उपकार को मानना क्या कहलाएगा, कृतज्ञ कहलाएगा। पेट की अग्नि हो चुका है आपका। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गाना या गीत आपका क्या कहलाएगा, लोरी, ठीक है, लोरी। यहाँ पे नभ होगा, ठीक है, लब नहीं होगा, नभ होगा, जस्ट मिनट, नभ, ठीक है। जो नभ में चलता हो, जो नभ में चलता हो उसे क्या कहेंगे, खेचर कहेंगे, ठीक है। तो आपका जो खे है, खे आकाश को बोलते हैं, और चरमिस जो आकाश में विचरण करने वाला, ठीक है, आकाश में जो विचरण करता हो। तो इसी तरीके से विचरण करता हो या आकाश में चलता हो उसे क्या कहेंगे, जो नभ में चलता है उसे क्या कहेंगे, खेचर कहेंगे। इसी तरीके से जो पक्षी है, आपके पक्षी का पर्यायवाची होता है खेचर। क्यों, क्योंकि पक्षी आपके क्या आकाश में एक तरीके से चलते हैं, विचरण करते हैं, तो इसलिए पक्षी को खेचर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो नभ में, नभ का अर्थ होता है आकाश, नभ में चलने वाला हो या जो नभ में चलता हो उसे क्या कहेंगे, खेचर कहेंगे, ठीक है, खेचर कहेंगे। नेक्स्ट, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहेंगे, वैयाकरण कहेंगे, हो चुका है आपका। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात को क्या कहेंगे, अतियुक्ति या अतिशयोक्ति कहेंगे, ठीक है, अतिशयोक्ति। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बात को क्या होते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर। तो बढ़ा चढ़ाकर कहने, जो बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात या कही गई बात क्या कहलाएगी, अतिशयोक्ति कहलाएगी, ठीक है, अतिशयोक्ति। जो स्त्री सूर भी ना देख सके, हो चुका है आपका। युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर।
जो हमेशा रहने वाला है, ठीक है, जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा शाश्वत, ठीक है, शाश्वत। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप रिलेट करेंगे तो हमने विलोम शब्द में क्या पढ़ा था कि शाश्वत का विलोम आपका होता है नश्वर, नश्वर, ठीक है। तो जो हमेशा ना रहे वो आपका नश्वर कहलाता है, और जो हमेशा रहे या आपका कह सकते हैं, ठीक है, जो सदा सदा रहे वो आपका क्या कहलाएगा, शाश्वत कहलाएगा। खग आकाश को बोलते हैं, ठीक है, आकाश को बोलते हैं, नहीं खग आप पक्षी को बोलते हैं, ठीक है। नभ जो है नभ आकाश को बोलते हैं, नभ आकाश को बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विपत्नीक, ठीक है, विपत्नीक। कौन सा क्वेश्चन था गौरव, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ठीक है, यहाँ पे झड़ गए होंगे, ओ की मात्रा नहीं होगी, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दिन और दिवस आपका तत्सम होता है, आप कहीं भी देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आपका गलत नहीं था। दिन और दिवस, बस आपके ऑप्शन में क्या होता है, अगर दिन और दिवस दोनों दिया गया तो आप दिवस को टिक करेंगे तत्सम में, अगर दिवस नहीं दिए गए तो दिन को टिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। आप मेरी जानकारी के हिसाब से यही है, क्योंकि हमने जो भी बुक में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा है तो आप बताएं, ठीक है, आप बताएं फिर इस क्या होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहेंगे, अपत कहेंगे, ठीक है, आपत कहेंगे। नेक्स्ट, तैरने की इच्छा, ठीक है, तैरने की इच्छा आपकी तितिर्सा, तैरने की इच्छा आपकी क्या कहलाएगी, तितिर्सा कहलाएगी। और तैरने का इच्छुक या तैरने की इच्छा रखने वाला तितिर्सु कहलाएगा, ठीक है, तितिर्सु कहलाएगा। ये भी आपका हो गया, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, जैसे कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, तो जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा, ठीक है। जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके मतलब जिसे व्यक्त ना किया जा सके, तो जिसे शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और खास तौर से जो भावात्मक होती हैं उन्हें आप शब्दों में नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से जिनको शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अव्यक्त कहेंगे। सांझ और रात के बीच का समय, सांझ और रात के बीच का समय क्या कहलाता है, गोधुली, ठीक है, गोधुली। जब हमारा क्या होता है, दिन आपकी समाप्ति की ओर होता है और रात्रि क्या होती है, रात्रि आरंभ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गोधुली बेला, ठीक है, गोधुली बेला। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था तद्भव में आते हैं, आप शायद हो सकता है अगर देख लेंगे एक बार, मैंने बोला था दोनों तत्सम होते हैं, मैंने ये नहीं कहा था दोनों आपके तत्सम और तद्भव होते, मैंने ये कहा था आपके दोनों तत्सम में होते। अगर ऑप्शन में ना हो तो अगर दिवस और दिन दोनों ऑप्शन में होगा तब आप दिवस टिक करेंगे, अगर दिवस ऑप्शन में नहीं है तो दिन हमेशा आपका तत्सम होगा, ठीक है, दिन हमेशा तत्सम होगा, तद्भव मैंने नहीं बोला था। जिसके हाथ में सूल हो, ठीक है, जिसके हाथ में सूल हो उसे क्या कहेंगे, सूल पाड़ी। तो पाड़ी किसे बोलते हैं, पाड़ी हाथ को बोलते हैं, ठीक है, और सूल, तो जिसके हाथ में सूल हो उसे क्या कहेंगे, सूल पाड़ी कहेंगे, ठीक है, सूल पाड़ी। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, मतलब जिसे कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, जो कहा ना जा सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अकथनी, उसे कहेंगे अकथनी। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हुआ हो,
पर्यायवाची में तो आपके दोनों आते हैं, हाँ, दिन और दिवस दोनों आपके पर्यायवाची में आते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। ठीक है, तो जिसका अनुभव हम इंद्रियों द्वारा ना कर सके या जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहेंगे? उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। ठीक है, अतीन्द्रिय कहेंगे। देखिए गौरव, बाई मिस्टेक, देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है। बाई मिस्टेक अगर कोई गलती होगी तो जरूर, अगर आप बताएंगे मानेंगे, पर ये इस बात पे आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। घुटने या घुटना होगा। ठीक है, घुटने, घुटने तक बाह वाले को क्या कहेंगे? जिसकी बाह घुटने तक हो उसे क्या कहेंगे? अजानु बाहु कहेंगे। ठीक है, अजानु बाहु कहेंगे। कोई बात नहीं नंदई देवी, बाद में आप क्लास ले लेना। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। घुटने तक बाह वाले को क्या कहेंगे? अजानु बाहु। बिना पलक गिराए हुए हो चुका है आपका। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्दम्य हो जाएगा। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्दम्य हो जाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। ठीक है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभेद। इंपॉर्टेंट है आपका अभेद। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? प्रियम वदा कहेंगे। ठीक है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? प्रियम वदा कहेंगे। जिससे पार ना देखा जा सके। ठीक है, जैसे जिसको आर पार ना देखा जा सके या जिसकी पार ना देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी होगा। ठीक है, निर्भय कुमार जी, गुड आफ्टरनून। गौरव एक बार हम देख लेंगे अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, एक बार देख लेंगे अगर मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर वो कोई मिस्टेक हुई होगी तो नेक्स्ट क्लास में उसको आपको करेक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या करें, अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दें। ठीक है, उस पर ध्यान दें, टॉपिक पर, क्योंकि बार बार फिर आप अगर कहीं और टॉपिक से हटकर बात करेंगे तो फिर ध्यान आपका क्या होता है? डाइवर्ट होता है। फिर हम और भी ज़्यादा क्लास आपकी क्या होगी? लेट हो जाएगी। विनोद भारती, गुड आफ्टरनून। जो सबको समान रूप से देखता हो, जो सबको समान रूप से देखता हो उसे क्या कहेंगे? समदर्शी कहेंगे। तो समदर्शी वैसे हम ईश्वर को कह सकते हैं, भगवान को कह सकते हैं, जो सबको समान रूप से देखते हैं, पर वहां भी अपवाद की स्थिति हो सकती है। ठीक है, वहां भी अपवाद की स्थिति हो सकती है, क्योंकि भगवान कहते हैं भगत के जो है बस में है भगवान। तो जो उसका भक्त होता है उसके लिए भगवान जो है क्या होता है? वो विशेष कृपा करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो भक्त के लिए स्पेशल कृपा कर देते हैं, इसलिए कहीं कहीं अपवाद हो सकता है। बाकी जो आपके ईश्वर होते हैं, गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, वो क्या होते हैं? समदर्शी होते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, आपका हो चुका है। तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। ठीक है, अंत्यज कहेंगे। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति। ठीक है, ऐसी जीविका या ऐसी जैसे कोई आय या ऐसा कोई लाभ जो आपको फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जिसका कोई फिक्स नहीं होता है वो आपको मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? आकाशवृत्ति कहेंगे। जिस पर हमला ना किया गया हो। ठीक है, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाक्रांत कहेंगे। ठीक है, तो अनाक्रांत आपके दो शब्द से बना है। आक्रांत, आक्रांत धन, अन धन आक्रांत से बना हुआ है। तो आक्रांत का अर्थ होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो। ठीक है,
आक्रांत का अर्थ होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो, और अन का अर्थ यहाँ पर नहीं से है, तो जिस पर हमला या जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे, उसे अनाक्रांत कहेंगे। थैंक यू विनोद भारती, थैंक यू। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे, मंथर कहेंगे, ठीक है, मंथर। जैसे कि पहले, अब तो नहीं, अब तो आपकी बहुत हाई स्पीड ट्रेन चलने लगी, ठीक है। पहले आपने कभी सफ़र किया होगा पैसेंजर ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में अगर आपने कभी सफ़र किया होगा, वो इतना मतलब धीमे धीमे चलती है, कहीं भी रुक जाती है, तो क्या होता है, बिल्कुल एक तरीके से उसे गति को मंथर कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, मंथर कहते हैं। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या कहेंगे, विवेकी कहेंगे, ठीक है। जिसको सही और गलत का जो है समझ हो, जिसे सही और गलत का समझ हो, ठीक है, जो फर्क कर सके सही और गलत में, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विवेकी कहेंगे, ठीक है। विवेकी जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो है सही और गलत कर सकने में कर सके। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, ठीक है, जो अपने, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहेंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो यहाँ पर क्या है, कर्तव्य और विमूढ़, मतलब जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो जाए। तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना करे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। जैसे हमारा कुछ फर्ज होता है, कुछ हमारी ड्यूटी होती है, ठीक है, और अगर हम वो नहीं करते हैं तो क्या कहलाएंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनेक युगों से चलने वाले को क्या कहेंगे, जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसे क्या कहेंगे, सनातन। जैसे कहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसे सनातन माना जाता, क्यों, क्योंकि वो युगों युगों से था, ठीक है, युगों युगों से था। जब से हमारा सृष्टि आरंभ हुआ तब से हमारा सनातन धर्म मतलब है सनातन धर्म। तो इस तरीके से जो युगों युगों से चला आ रहा हो उसे क्या कहेंगे, सनातन कहेंगे। सभी को लगता है, मुझे भी लगेगा, इसमें अलग क्या हो सकता है, सभी को लगता है, मुझे भी लगता है। ऐसा कभी जो तत्काल कविता कर दे आशु कवि कहलाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीर, यहाँ पे बा नहीं होगा, यहाँ पे वाह होगा, ठीक है, वाह होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, वीर प्रशु कहेंगे, ठीक है, वीर प्रशु कहेंगे। नेक्स्ट, शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा नायक को क्या कहेंगे, शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा नायक को क्या कहेंगे, धीरोदात्त कहेंगे, ठीक है, धीरोदात्त कहेंगे। जैसे आपने जब विलोम शब्द पढ़ा था तो धीरोदात्त का विलोम आपने क्या पढ़ा था, धीरोदत्त पढ़ा था, धीरोदत्त पढ़ा था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा नायक को क्या कहेंगे, धीरोदात्त कहेंगे, ठीक है। ये आपका हो चुका है वन, यहाँ पे वन होगा, ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे कारण कर लीजिएगा, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण क्या है, दुखी है, उसे क्या कहेंगे, वियोगिनी कहेंगे, ठीक है, वियोगिनी कहेंगे। निर्भय कुमार जी, थैंक यू सो मच। मोक्ष की कामना करने वाला, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे आता है कि मोक्ष की इच्छा, ठीक है, एक शब्द आपका आता है मोक्ष की इच्छा, तो मोक्ष की इच्छा हो या मोक्ष की कामना हो, स्पृहा हो, ये सब क्या है, या चाह हो, ये सब आपके इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो शब्द बदलने से आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना, शब्द बदले फिर भी आप लोग को उसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोक्ष की इच्छा या मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है।
इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, ठीक है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहेंगे? जितेंद्री कहेंगे, ठीक है, जितेंद्री कहेंगे। जैसे आपके जो बौद्ध थे, जो आपके महावीर स्वामी थे, इन्होंने जो इतनी साल तपस्या की, वो तपस्या का मेन अर्थ यही था कि वो अपने इंद्रियों पर विजय पा सके, ठीक है। तो इसी तरीके से इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहेंगे? जितेंद्री कहेंगे, ठीक है, जितेंद्री कहेंगे। जिसका उपचार, यहां पर ऊ होगा, ठीक है, ऊ, ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो, ये आपका हो चुका है। जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे? जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहेंगे उपकृत, ठीक है, उपकृत। जैसे आप लोग ने पढ़ा था विलोम शब्द में, आपने एक शब्द पढ़ा था अनुग्रह, ठीक है, एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा था अनुग्रह। तो अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, ठीक है, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। तो कृपा को क्या कहेंगे? अनुग्रह। पर जिस पर कृपा की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिस पर कृपा की गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाता था आपका अनुगृहित, ठीक है, जस्ट मिनट, अनुगृहित। ठीक है, अनुग्रहित। तो जिस पर कृपा की गई हो उसे क्या कहते थे? अनुग्रहित की थी कहते, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे उपकृत कहेंगे। और जो उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। तो दोनों में अंतर समझना जरूरी है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे? उपकृत कहेंगे। और जो उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे? जो उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहेंगे। इसी तरीके से जो उपकार को नहीं मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। शद्मा राइट, कैसी हैं आप? आप लोग के कमेंट को देख लेते हैं। थैंक यू अर्चना, थैंक यू। आते अपने टॉपिक पर, ठीक है। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहेंगे? जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहेंगे? अजर कहेंगे, ठीक है, अजर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो या जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहेंगे। हो गया है आपका, ठीक है। जो क्षमा करने योग्य, यहाँ पे योग्य होगा, ठीक है, योग्य होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अक्षम्य, ठीक है। क्षम मतलब क्षमा करना, और जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य कहेंगे, ठीक है। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य जो आपका कोण होता है, ठीक है। देखिए, आपको वैसे जिसने विलोम शब्द की क्लास ली होगी वहां पर तो मैंने बताया था, फिर भी कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, तो आज जो आपको हम बताएंगे दिशा से संबंधित, ये आपको हर जगह काम करेगा, ठीक है। तो एक बार आपको दिशा आपकी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, पूरब, ठीक है, पश्चिम। ये आपकी क्या होती है? दिशा होती है। फिर इनके हम क्या देखते हैं? इनके भी उप दिशा होती है, ठीक है। जैसे आपका इधर हो जाएगा उत्तर पूरब, ऊपर उत्तर पूरब, ये आपकी उप दिशा होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, जस्ट मिनट, दक्षिण पूरब। इधर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। आज के बाद आप लोग दिशा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 4 उपदिशाएं होती है, ठीक है, 4 उपदिशाएं होती है।
तो जो हमारा उत्तर पूरब का जो हमारा दिशा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ईशान, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ईशान। ये हमारी उप दिशा होती, ठीक है, इसे हम ईशान बोलते हैं। जो हमारा दक्षिण पूरब का जो आपका उप दिशा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका आग्नेय, ठीक है, आग्नेय, आग्नेय। आज के बाद आप लोगों को दिशा से संबंधित क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। फिर आपका आता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को बोलेंगे नैऋत्य, नैऋत्य, ठीक है। और उत्तर पश्चिम को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम को बोलेंगे आपका वायव्य, वायव्य, ठीक है, वायव्य। तो उत्तर पश्चिम जो आपका उत्तर और पश्चिम का आपका कोना है, ठीक है, ठीक है, ये आपका कहलाएगा वायव्य, ठीक है, वायव्य कहलाएगा। जैसे पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य का कोण कहिए, या उत्तर और पश्चिम का जो आपका कोण ही होता है, ठीक है, कोण ही होता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वायव्य। इसी तरीके से उत्तर और पूर्व को क्या बोलेंगे, ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है, ईशान कोण बोलते हैं, या इसे बोलेंगे ईशान, ठीक है, ये आपकी उपदिशा है। इसी तरीके से दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब में आपका जैसे आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप, आप जानते हैं आपके किधर है, आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एक आपका है ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं बैरन द्वीप। तो वहां से बैरन द्वीप से क्या होता है, अग्नि निकलती रहती है, ठीक है, वहां से क्या होता है, अग्नि निकलती रहती है। तो दक्षिण पूरब में आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है, दक्षिण, आपके दक्षिण पूरब में। तो आप वहां से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो हमारा दक्षिण और पूरब की जो उपदिशा है उसे क्या बोलेंगे, आग्नेय। क्यों, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप है, जो आपका बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, वहां से क्या होता है, अग्नि निकलती रहती है, ठीक है। तो आपकी और दक्षिण पश्चिम आपका क्या हो जाएगा, नैऋत्य। तो वायव्य, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी दिशा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे, ठीक है। तो आज क्लास को इसे कंप्लीट करने के बाद आज क्लास को यही एंड करेंगे, फिर आगे से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अनिवार्य। आप देखिए, जिसका निवारण ना हो सके या जिसे छोड़ा ना जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं। जैसे कि आपका जो आप लोग पढ़ते हैं तो कुछ विषय क्या होते हैं आपके कंपलसरी होते हैं, या उन्हें हम कहते हैं अनिवार्य, तो उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम छोड़ नहीं सकते। तो इसी तरीके से जिसका निवारण ना हो या जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसका त्याग ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, जल में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं। जैसे आपकी जो मछली है, मछली क्या है, क्योंकि वो जल में रहती है। इसी तरीके से जो आपके जीव जंतु प्राणी जल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जलचर कहते हैं, ठीक है। तो जल में रहने वाले को क्या कहेंगे, जलचर कहेंगे। जो जाकर पुनः आ गया हो, ठीक है, जो जाकर पुनः आ गया हो या जो जाकर लौट आया हो, दोनों शब्द, ठीक है, दोनों शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जो जाकर पुनः आया हो या जो जाकर लौट आया हो उसे क्या कहेंगे, उसे प्रत्यागत कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यागत कहेंगे। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, ठीक है, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा, दुर्लभ, दुर्लभ होगा। जैसे कि लभ का अर्थ होता है प्राप्त करना और दुर का अर्थ होता है कठिन। तो जिसे प्राप्त करना कठिन हो, या ये भी कह सकते हैं जिसे प्राप्त करना आसान ना हो, या जिसे आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे। जैसे आपके दुर्लभ वस्तु होते हैं, दुर्लभ प्रजाति होते हैं। कुछ प्रजाति आपकी ऐसी हैं, कुछ प्रजाति ऐसे जो आपकी क्या है, विलुप्त हो रही हैं। तो जो विलुप्त हो रही हैं ऐसी प्रजाति आपको किस कैटेगरी में आएगी, दुर्लभ प्रजाति की कैटेगरी में आएगी। तो जिसे प्राप्त करना कठिन हो, जो आसानी से प्राप्त ना हो सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे, ठीक है। अब हम आपके कमेंट को देखेंगे, ठीक है, अब हम आपके कमेंट को देखेंगे, इसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे।
क्या गलत हो गया? पूरब आपका उत्तर पूरब ईशान होता है, ठीक है। उत्तर पूरब हमेशा आपका क्या होता है? ईशान होता है, ठीक है। और दक्षिण और पश्चिम हो गए यहाँ पर। देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तर, बोलिए हाँ, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये आपका हो गया पूरब, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पूरब। तो उत्तर और पूरब, या कहिए पूरब और उत्तर के बीच जो होगा उसे क्या कहेंगे? उत्तर पूरब कहेंगे। तो उत्तर पूरब में जो आपका होता है वो आपका जो होता है उसे क्या? उत्तर पूरब के बीच की दिशा, या आप कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। 180 डिग्री का कोण होता है इस तरीके से जो आपका बनता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? उत्तर पूरब की जो है बीच की उपदिशा को क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे, या आप ईशान कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिण और पश्चिम को नैऋत्य कहेंगे, ठीक है। नैऋत्य कहेंगे। दक्षिण पूरब का आपका हो जाएगा आग्नेय। तो वायव्य, देखिए जब आपने विलोम पढ़ा होगा, देखिए जब आपने विलोम पढ़ा होगा तो हमने बताया था कि वायव्य का विलोम आपका क्या होता है? आग्नेय होता है। वायव्य का विलोम आपका क्या होता है? आग्नेय होता है। क्यों? क्योंकि वायव्य के जस्ट अपोजिट, हाँ, विलोम का अर्थ क्या होता है? अपोजिट, विपरीत। तो जस्ट उसके जो विपरीत होगा उसी को लेंगे। तो इसी तरीके से वायव्य मतलब उत्तर पश्चिम के विपरीत क्या होगा? उत्तर पश्चिम का विपरीत आपका दक्षिण पूरब होगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री के सीधे पर क्या है आपका? दक्षिण पूरब पड़ेगा। तो आपका वायव्य का जो विपरीत हो जाएगा आग्नेय। इसी तरीके से ईशान का विपरीत होगा नैऋत्य, और नैऋत्य का विपरीत होगा ईशान, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। पूरब को नैऋत्य नहीं बोलते हैं, ठीक है गौरव। आप एक, ठीक है, अगर अभी भी क्लियर ना हो तो बता दें, लेकिन जो भी आपको बताया गया है बिल्कुल सही बताया गया है। और हो सकता है आपने जहां से पढ़ा वो गलत हो तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको ना दिया जाए, ठीक है। बाई मिस्टेक तो देखिए इंसान है, आप मानो है इंसान है, तो गलती होती है, वो बाई मिस्टेक वाली अलग हो गई, ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको गलत बताया जाएगा। तो सभी को क्लियर है? एक बार आप लोग बता दें सभी को क्लियर है, फिर क्लास को एंड करते हैं। आप लोग चाहे तो इसे कहीं नोट कर लें, ठीक है, कहीं नोट कर लें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ठीक है। सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू शर्मा। सभी लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक आपका यही रहेगा, ठीक है, और इसी को हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आरओ के लिए हिंदी की तो देखिए बुक तो बहुत सारी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, पर आप ले सकते हैं। जैसे आपका बहुत ज़्यादा आपका आदित्य हो गया, और भी बहुत सारे बुक हैं आपके, ठीक है। एक तो आपका बहुत ज़्यादा जो प्रचलित है, लोग आदित्य से ही पढ़ते हैं। और हरदेव बाहरी ये सब है। हरदेव बाहरी में तो आपकी और कंप्लीट हिंदी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी बुक है। पर हाँ, जो आप लोग जो भी इस क्लास से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपको जितना एग्जाम के लिए तो आपको हमारी क्लास ही सफिशिएंट है। आप क्या करें, जो यहाँ आपको बताया जा रहा है उस PDF को भी पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ से बाहर आने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ से आप आराम से जो है आप